बाबा, पहला प्रश्न जो कि बहुत सारे लोगों का है कि क्या अध्यात्म और जो मुक्ति है वो रहस्यवाद है? कोई ऐसी चीज़ है क्या कि जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, करोड़ों में कोई एक बुद्ध होता है, ऐसा कुछ है क्या? अध्यात्म और मुक्ति तो दोनों अलग अलग हैं। मतलब अध्यात्म एक प्रक्रिया है और मुक्ति जो है इसका फल है। मतलब अध्यात्म एक रास्ता है, मुक्ति जो है कि मंजिल है। तो अध्यात्म तो सबके लिए है ना, और मुक्ति क्या है? उसकी मंजिल आखिरी। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि अध्यात्म जो है कि वो समझदारी का नाम है। अध्यात्म समझदारी से जीना, जो कि आपके बस में है ना, पूरे तरह से समझदारी, ईमानदारी। आपको जो चीज़ समझ में आ गई है कि सही क्या है गलत क्या है, ईमानदारी से फिर उसको अमल में लाना है ना, ये आप कर सकते हो। मुक्ति मोक्ष उसकी मंजिल है, उसका फल। तो जो बोला जाता है कि फल की इच्छा मत रखो, तो वो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मतलब जो होना वो होगा, नियति से निर्धारित है सब कुछ, पहले से सारी चीज़ें निर्धारित है, आगे क्या होगा। तो मुक्ति की इच्छा मत रखो तुम बस समझदारी के साथ में समझदारी जो कहती है उसको ईमानदारी से करते जाओ, यही तुम कर सकते हो। और यही अध्यात्म है, बस इतना ही। मोक्ष का अध्यात्म में कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हो? अंतिम चीज, एक समय ऐसा आता है जहाँ पे अध्यात्म भी खत्म हो जाता है, वो मोक्ष है ना, जहाँ समझदारी से भी तुम आगे निकल जाते हो, वो मोक्ष है। तो समझदारी, अब कोई बोलेगा कि अगर हम नहीं सोचे मोक्ष के विषय में, मुक्ति के विषय में, फल के विषय में, तो फिर समझदारी से क्यों जिए? ठीक है, तो समझदारी से और ईमानदारी से इसलिए जीना है क्योंकि ना समझी और बेईमानी से जियोगे तो दुख पाओगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, जरा जरा से हर वक्त दुखी रहोगे, है ना, ना समझी से जियोगे तो। इसलिए समझदारी से जियो। बहुत सिंपल है अध्यात्म। तो अध्यात्म कोई रहस्यवाद नहीं है, और जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, समझदारी के भी आगे निकल जाना, वो उसका जो फल है वो बहुत आगे की बात है। इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि वो बहुत अंतिम बात है। उसकी बात करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है ना, उसका कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। और कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। और अध्यात्म तो सबके लिए, हर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सबके लिए एकदम अध्यात्म। तो दूसरा प्रश्न ये है कि जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, विरोधाभासी होती हैं कि एक जो गुरु है वो ये बात भी कहते हैं और बिल्कुल उसकी अपोजिट बात भी कह देते हैं, और फिर दोनों इस तरह से कहते हैं कि ये भी सत्य है भाई, ये भी सत्य है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सभी को। तो इसमें कैसे, मतलब कन्फ्यूजन से दूर कैसे हुआ जाए? देखो, आपने बोला आध्यात्मिक बातें कंफ्यूजिंग होती है ना, बातें कंफ्यूजिंग होती, ये बोलो आप, आध्यात्मिक बातें नहीं। जो बात बोली गई है वो कंफ्यूजिंग ही होगी, क्योंकि उसके विपरीत बात भी बोली जा सकती है। बातें हैं, बातों का क्या, मैंने कुछ बोला, आप उधर से कुछ और बोल सकते हो। और लॉजिक क्या होता है? तर्क भिड़ाना, ये आईक्यू का खेल होता है। जिसका आईक्यू ज़्यादा है वो वैसा लॉजिक उसमें भिड़ा देगा। तो इसीलिए गुरुओं ने इतना विरोधाभास इसलिए पैदा किया है ताकि आप बातों को ना पकड़ें, है ना। जैसे कि ओशो थे सबसे ज़्यादा विरोधाभासी गुरु। तो जब एक व्यक्ति आता था, उसने एक किसी भी फिलॉसफी को या किसी भी चीज़ को पकड़ा हुआ है मन से एकदम, ओशो ही समझ जाते थे, भांप लेते थे। और फिर जब वो अपना प्रश्न करता था तो ओशो उसकी फिलॉसफी को ध्वस्त कर देते थे, है ना, ताकि उसकी पकड़ छूटे उस चीज़ से, है ना। ओशो ने फिर अपनी भी बातों का खंडन कर दिया, क्योंकि लोग अपनी फिलॉसफी छोड़ के फिर उनकी पकड़ लेंगे। तो उन्होंने यहाँ ये भी कोशिश करी है कि उन्होंने अपनी ही बातों का खंडन करा, तो ओशो खुद को भी काटते चले गए। मतलब कुल मिला के वो दर्शा यही रहे, बता यही रहे
कि बातों को मत पकड़ो, और बातों को जिसने पकड़ा वो तो उलझाव में ही जिएगा, वो तो द्वंद्व में ही जिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेंगी ही रहेंगी। तो समझदारी ये कहती है, माने अध्यात्म ये कहता है कि बातों को मत पकड़ो, बातें हैं, बातों का क्या है ना। जो चीज सही समझ में आ रही है अभी मुझे अंदर से एकदम स्पष्ट मुझे नजर आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, इसमें फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कि अगर बातों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर सही गलत कैसे समझ में आएगा, है ना। तो बातों मेरा अंतर मन जानता, हमारा एक स्वभाव होता है, वो सही गलत निर्धारित करता है, ना कि तर्क सही गलत निर्धारित करते हैं। समझ रहे हो आप? आपके करोड़ तर्क दे दो आप कि जो है कि आजादी झूठ है, मतलब आजाद होना कोई अच्छी बात नहीं है, आप करोड़ तर्क देके सिद्ध कर दोगे। मगर मैं जानता हूँ आजादी कितनी प्यारी चीज है, आजाद होना कितनी जरूरी चीज है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, करुणा मेरा स्वभाव है। आप 1000 तर्क दे सकते हो मांस खाने के लिए कि कैसे बकरे को काट के खाने में आपके फायदे हैं, तो भी आप काट के नहीं खाओगे, क्योंकि करुणा आपका स्वभाव है। तो आपका स्वभाव सही गलत निर्धारित करता है, ना कि तर्क और बातें, है ना। बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, और पूरा अध्यात्म ये कहता है, स्वभाव में जीना सिखाता है। आप अपने स्वभाव में लौटकर फिर चले जाओ, यही अध्यात्म है, यही समझदारी कहती है। तो बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। और जैसे किसी का स्वभाव जो है वो करुणा ना हो, तो ऐसा कोई नहीं है जिसका स्वभाव करुणा ना हो, किसी का भी स्वभाव, हर किसी का स्वभाव करुणा ही है, आजादी। अच्छा, आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, कोई ऐसा हो जिसको आजादी पसंद ना हो, तो कोई ऐसा हो जिसको शांति पसंद ना हो, तो अशांति में रहना अच्छा लगता हो, तो कोई ऐसा हो जिसको दुख पसंद हो, तो क्या करे? क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसको दुख पसंद हो, जिसको अशांति पसंद हो, जिसको बंधन पसंद हो, गुलामी पसंद? कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। अगर वो खुद को ऐसा मानता भी है, तो यहाँ पर समाज ने या कुछ ऐसी फिलॉसफी उसको दी गई होगी, या उसके स्वभाव को परिवर्तित किया गया है यहाँ पे भी। और वो जिसको बोलते हैं घर वापसी, है ना, कि तुम्हारा जो असली मूल धर्म था उसमें वापस लौट जाना। तो स्वभाव में वापस लौटना होगा उसको, जो उसका वास्तविक, क्योंकि वो जानता है इस चीज को अंदर से, ये थोपने की बात नहीं है, उसको खुद पता है कि उसको क्या पसंद है, इसीलिए वो दुखी है ना। जब वो स्वभाव में जाएगा, अपने जो मूल स्वभाव है उसका शांति, है ना, जब उसमें लौटेगा तो स्वयं ही उसको आनंद आ जाएगा, मतलब वो उसको पता चल जाएगा वो स्वभाव में, क्योंकि वहां से कहीं और जाने की फिर ललक बाकी नहीं रहती है। मतलब स्वभाव में जीना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्वभाव में हो? आप एक ऐसी स्टेज में जाओगे, एक ऐसी स्थिति में जिसको बदलने की आपकी ख्वाहिश कुछ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है, नीचे जाने की तो हम इच्छा रखते ही नहीं है। तो आपको ये पता रहेगा कि इससे ऊपर तो कुछ हो सकता नहीं है, मतलब इससे ऊपर क्या, ये अंतिम है। अंतिम मतलब अंतिम भी ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसके भी आगे भी जो है वो भी ऐसा ही है, मतलब एक वो स्वभाव है ना। तो स्वभाव सबका करुणा ही होता है, दुख या हिंसा किसी का स्वभाव नहीं होता है। किसी को भ्रम हो सकता है मुक्ति का, बिल्कुल। अरे इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आध्यात्मिक नशा इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक नशा है ना। आप कोई भी दूसरा नशा कर लो वो उतर जाता है ना, लेकिन आध्यात्मिक नशा, ये जो आपने बोला कि किसी को मुक्ति का भ्रम, ये नहीं उतरता है ना, ये सबसे खतरनाक नशा है। नशा मतलब क्या होता है? जो आपको आपके स्वभाव से दूर कर दे, आपको वो बना दे जो आप नहीं हो, ठीक है। तो वास्तविकता तो ये होती है कि आप कुछ नहीं हो, या आप सब कुछ हो। शून्यवाद या तो पूर्णवाद, या तो सब कुछ में हो या तो कुछ में नहीं हो, और दोनों एक ही बात है। वास्तविकता तो ये है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जो आध्यात्मिक नशा जिसको मैं बोल रहा हूँ,
उसमें ये होता है कि वो व्यक्ति पकड़ लेता है आध्यात्मिक कुछ फिलॉसफीज को, वही बातें, कुछ बातों को पकड़ लेता है वो, और फिर उन बातों के आधार पर वो खुद को मुक्त मानने लग जाता है ना। वो समझने लगता है कि वो मुक्त है, वो पूर्ण है या वो अपूर्ण, मतलब वो शून्य है या वो पूर्ण है। वो उस फिलॉसफी को पकड़ लेता है। जैसे कि आपने एक शून्यवाद की एक पूरी फिलॉसफी है जिसमें वो बताते हैं कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, तुम भी नहीं हो, ठीक है, सब शून्य है। मतलब ये जो तुम्हारी फिलॉसफी है ये भी कहीं से आ रही है, सारा ज्ञान झूठा है ना, ये सब बातें उसको पता होती है। और वो शून्यवाद को पकड़ लेता है, और वो निहिलिज्म ऐसा कुछ इसका नाम है, शून्यवाद है ना। तो उसमें वो जीने लगता है और फिर लोगों से तर्क करता है जाके, ठीक है, कि तुम गलत हो, तुम्हारी ये फिलॉसफी झूठी है, ये देखो शून्यवाद सच है। आप समझ रहे हो? कहाँ उसने माना कि सब झूठ है, क्योंकि वो बोल रहा है शून्यवाद सच है। तो वो वहां पर अटक जाता है, और इसी को बोलते हैं मुक्ति का भ्रम हो जाना, मोक्ष का भ्रम हो जाना। क्योंकि और मोक्ष का सिर्फ भ्रम ही हो सकता है, क्योंकि जब मोक्ष होगा तब बताने वाला भी नहीं होगा, तर्क करने वाला भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ है, मोक्ष भी एक शब्द है ना, मोक्ष शब्द है। मोक्ष जब होगा तो मोक्ष शब्द भी नहीं होगा, माने मोक्ष होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा, है ना। तो अगर मोक्ष शब्द तुम्हारे पास है तो कहाँ मोक्ष है? अभी तो तुम भ्रम में जी रहे हो। यही आध्यात्मिक नशा, और उसको छुड़वाना अत्यंत कठिन है। मतलब कि आप किसी का दूसरी चीजें आप व्यक्ति के छुड़वा सकते हो, है ना, उसके अहंकार ने जो पकड़ी हुई दूसरी चीजें उनको छुड़वा सकते हो, क्योंकि वो चीजें उसके दादाजी से उसको मिली है, पिताजी से मिली है, समाज के कुछ लोगों से मिली है, या कुछ हीरो हीरोइन से, है ना, बॉलीवुड से या समाज से मिश्रित मिली हुई है। तो वो छुड़वा सकते हो, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जहाँ से आ रही है वो कोई ठोस पक्की जगह नहीं है ना। लेकिन जो फिलॉसफी आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती है उसको जब आदमी पकड़ लेता है तो वो छुड़वाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पक्की जगह से आया हुआ है ज्ञान ही। और ये ज्ञान ही, इस ज्ञान को ही जब व्यक्ति पकड़ लेता है उसी को बोला जाता है आध्यात्मिक नशा, है ना। बहुत खतरनाक है, मुक्ति का भ्रम होता है। 99% लोगों को मुक्ति का भ्रम ही होता है। पहली बात तो बहुत से लोगों को भ्रम भी नहीं होता है, बाकी जिनको लगता है कि वो मुक्त हो गए हैं वो भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मुक्त हो जाएगा वो रहेगा ही नहीं ना, कहाँ है, कौन मुक्त हो गया, मतलब। तो यही है। और ऐसा कहते हैं कि जो मुक्त व्यक्ति रहता है वो परमानंद की स्थिति में रहता है। तो क्या इससे ये समझे कि मुक्त व्यक्ति को कभी दुख, टेंशन कुछ नहीं होता है? ऐसा आपने बोला जो मुक्त व्यक्ति रहता है वो परमानंद में रहता है ना। फिर आपने एक परिभाषा दे दी, है ना, एक ढांचा, एक लकीर, एक खांचा बना दिया कि मुक्त व्यक्ति ऐसा रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो मुक्त व्यक्ति रहता है वो रहता ही नहीं है। मुक्त व्यक्ति जैसा कुछ नहीं होता है, मुक्त व्यक्ति जैसा कुछ होता नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मुक्ति होती है। तो जो व्यक्ति अभी आपको लग रहा है कि ये मुक्त व्यक्ति है, कहाँ है मुक्त व्यक्ति? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ प्रकृति मात्र है ना। तो आप प्रकृति में कुछ भी हो सकता है, उसकी मुक्ति है। हाँ, वही फिर शब्दों का उलटफेर हेरफेर हो जाता है कि मुक्त व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो मुक्त है। मतलब मुक्त का मतलब यही होता है कि आप कोई खांचा वो टेंशन भी ले सकता है, वो टेंशन में भी हो सकता है, वो सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। वो सब उसकी मुक्ति से निकल के आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो? जैसे कि मैं बताता हूँ, एक मुक्त व्यक्ति है जो वो चिंता भी करेगा तो उसकी चुनी हुई चिंता होगी, है ना, उसका कंट्रोल होगा उस पर पूरा, है ना। तो वो फिर चिंता नहीं है। चिंता तब दिक्कत देती है जब आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, वो चिंता है। तो वहां पे आपको चिंता से दुख होगा, है ना। चिंता दुख बन गई, और दुखी वो है जो आपके कंट्रोल के बाहर है।
तो मुक्त व्यक्ति के कंट्रोल में सब कुछ है ना। मुक्त व्यक्ति जैसा मैं कुछ मानता नहीं, लेकिन आपने बोला कि मुक्त व्यक्ति, तो फिर मैं उसी संदर्भ में उसी शब्द को लेके चल रहा हूँ कि उसके कंट्रोल में है सब कुछ, उसके दुख भी उसके कंट्रोल में है, तो उसको पता है कितना दुखी होना है, तो फिर ये कहाँ दुख है ना, उसके हाथ में वो चीज़ है। तो मुक्त व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है फिर? क्योंकि आप सब गुरु यही बोलते हैं कि सदगुरु को ढूंढिए, सच्चे गुरु को ढूंढिए, संत संगति को ढूंढिए। तो कोई जो अभी साधक स्टार्ट किया है वो कैसे पहचान करे कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो मुक्त है या नहीं है? हाँ, बहुत प्यारी बात है, मज़ेदार बात है कि मुक्त व्यक्ति की पहचान कैसे करें, क्योंकि हमको उसको ढूंढना है ना। पहली बात, जिसकी कोई पहचान नहीं है वो मुक्त है, पहली तो बात ही है ना। और आपने बोला गुरु को कैसे ढूंढे, आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते, आपकी औकात नहीं है, आप नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको ढूंढते हैं, है ना। आपको बस तैयार रहना पड़ता है, आपको बस अवेलेबल रहना पड़ता है, आपको अपने को पात्र बना के रखना पड़ता है। गुरु आपको ढूंढते हैं, गुरु खुद ढूंढते हैं आपको। और गुरु कोई व्यक्ति जरूरी नहीं, कोई व्यक्ति ही गुरु हो कि एक गुरु के पास जाना है, वो एक व्यक्ति है, वो आपको ढूंढ रहा है, नहीं, पूरा अस्तित्व गुरु है। आप जब पात्र बन जाते हैं, आप जब रेडी हो जाते हैं ना, तो ये अस्तित्व में जो गुरुता बैठी है वो आपको ढूंढ लेती है और आप उससे सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि आप रेडी थे और आपने उससे सीख लिया। और जब आपने सीखा तो वो जो सीख ली आपने, तो जहाँ से ली वही आपका गुरु है। वो कोई किताब भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो गुरु कोई व्यक्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहली तो बात। और गुरु पूरा अस्तित्व गुरु है, और गुरु आपको ढूंढता है, आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं। क्योंकि आपने अगर गुरु ढूंढा तो आप बड़े हो गए ना। फिर चुनाव किसने करा? आपने करा। ये 4 लोग हैं, इसमें कौन गुरु होगा मेरा? देख सुन, तेरी ये क्वालिफिकेशन है, नहीं है, चल तू हट। मतलब हम इंटरव्यू ले रहे हैं आप कि हम गुरु चुनने के लिए भाई, कि भाई पीयूष भाई गुरु चुनने के लिए बैठे हैं, और देखो भाई जिसको बनना हो जा सकते हो, वो देखेंगे, फिर वो बताएंगे कौन गुरु है। तो वो काहे का गुरु है फिर? गुरु तो वो होता है जो आपको तोड़ दे, आप भागो कि नहीं सब गुरु हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो गुरु होगा। कि मैं सबको गुरु मान लूंगा, इसको नहीं मानूंगा, और आप उसको छोड़ भी नहीं पाओ, है ना। जहां आप टूटते भी जाओ, भाग भी ना पाओ, वो गुरु है। और उसने आपको चुना है कि बेटा आजा, शिष्य तो तू ही होगा, है ना। तो वो आपको तोड़ेगा भी, आप भाग भी नहीं पाओगे। ये गुरु का चुनाव होता है, गुरु आपको चुनता है। आप पात्र बने रहो बस। पात्रता क्या है? ईमानदार बने रहो, जो सच समझ में आता जाए, जो स्वभाव से उठे चीज, उसके प्रति ईमानदारी और प्रेम दर्शाओ और समर्पित रहो, उस हिसाब से जियो। गुरु आपको ढूंढ लेंगे। और आपने एक बात बोली थी कि 99.99% तो लोग मुक्त होते नहीं हैं, वही 0.1% जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति नहीं बचता है कुल मिला के। पर कहें अपन तो कि 0.1% ही होते हैं। तो फिर वो वही चीज़ आ गई ना कि करोड़ों में कोई एक बुद्ध होता है। हाँ, करोड़ों में कोई एक बुद्ध होता है। हाँ। तो अब ये इतनी कठिन चीज़ है, मतलब अगर देखा जाए तो कठिन ही है, दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। क्योंकि करोड़पति अरबपति बनना आसान हो गया, बहुत सारे हो चुके हैं। क्या बात है। हाँ, बुद्ध तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर अब कोई व्यक्ति मतलब क्या करे कि जिसको प्यास है कि उसको होना ही है, बिल्कुल। हाँ, मुक्त होना ही है, कुछ भी हो जाए, वो जान भी मरना पसंद करेगा। हाँ, अभी मर जाए, हाँ, पर मुक्त होना है, और वो नहीं हो पाया। देखो, तो क्या करें? देखो, जो आप मुक्ति और मोक्ष जिस संदर्भ में बोल रहे हो ना, वो मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो आप बोल रहे हो करोड़ों में कोई एक होता है ना। इसीलिए बोला जाता है कि ये एकमात्र चमत्कार है इस दुनिया का, एकमात्र चमत्कार कि कोई बुद्ध हो जाता है, ये एकमात्र चमत्कार है।
और ये उसके परे की बात थी, इसीलिए ये चमत्कार है। ये उसके हाथ में नहीं था। अगर इसका कोई एक नियम होता है कि देखो इस तरीके से बुद्ध हुआ जा सकता है, ये फॉलो करके बुद्ध हो सकते हैं। कितने सारे बुद्ध हुए अस्तित्व में, कितने सारे हुए, और पहले अभी तो बहुत सारे बुद्ध आपको मिले। तो क्या वो एक आपको ढांचा नहीं देखे गए होते हैं, और उस पर चल के फिर सब बुद्ध हो जाते ना। तो बुद्ध होना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ये चीजें आपके बस के बाहर है। ये किसके बस में है ये बोला नहीं जा सकता। मैंने इसीलिए बोला कि आपको अवेलेबल रहना है, आपको तैयार रहना है। इसीलिए इसकी चर्चा नहीं करी किसी गुरु ने, मतलब जिन्होंने करी है ताकि आपके अंदर इच्छा उठे, आपके अंदर, जैसे ओशो ने करी है। आचार्य प्रशांत जी हमेशा आप बोलते हैं मुक्ति जैसा कुछ नहीं है, छोड़ो हटाओ। खैर उन्होंने कई बार, हजारों बार बोला है कि हाँ मुक्ति, उनका पूरा अभियान ही मुक्ति के लिए, लेकिन वो ज्यादातर इसकी बात नहीं करते। ताकि आप जो आपके बस में, आप उसको देखो ना। जो मेरे बस में नहीं है उसको मैं क्यों देखूं? और अगर वो भी आपके बस में होता तो फिर शून्यवादी सही नहीं हो जाते जो बोलते हैं हाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ झूठ है, कुछ है ही नहीं। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है फिर वही शब्दों में, वही जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ में। तो मुक्ति ही तो एकमात्र चमत्कार है, उसी को तो दर्शन बोला गया है कि हमने साक्षात परमात्मा देखे। अब कौन शून्यवादी आके बोलेगा, निराशावादी आके बोलेगा कि कुछ नहीं है, मर जाओ। अरे तभी तो जीवन शुरू होता है, और वो मेरे हाथ में नहीं था। वो कहीं, वो उसको कृपा बोला जाता है। कृपा शब्द सुना होगा आपने, एकदम झूठ थोड़ी है, कृपा होती है। श्रद्धा इसको बोला जाता है कि हम समर्पित हैं, सही काम समझ में आ रहा है, जो स्वभाव के प्रति समर्पित हैं, और समर्पण कहीं तो हो रहा है ना। तो वहाँ से जो आशीर्वाद उतरता है वो मोक्ष है। तो उसकी आपको बात नहीं करनी है, ना उसकी आपको चिंता करनी है, ना उसके लिए आपको सोचना है। आपको पात्र बने रहना है। जैसे कि मुक्ति ऐसी बात है कि वही है कि मेरे पिताजी मुझे घर से छोड़ के जा रहे हैं कहीं पर, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ले जाए, मतलब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पिताजी मुझे तरह तरह के प्रलोभन देंगे, बेटा ये फ़ोन ले ले, ये वाले अच्छे कपड़े ले ले, और मैं अगर उनमें मान गया तो क्या मुझे लेके जाएंगे? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं किसी भी कंडीशन में इसको ना लेके जाऊं। मतलब प्रकृति की जो व्यवस्था है, प्रकृति के जो पूरे सिद्धांत है, वो ये है कि तुम मुक्त नहीं हो सकते कभी, ना तुम होगे, एकदम रेयर चीज होगी है कि वो तुम मुक्त हो। उसके बाद मैं उनको डिनाई कर देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, ठीक है। फिर वो थोड़ा मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं। और मैंने ये ठान लिया कि मैं मर जाऊंगा या तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, है ना। तो मेरे जो पिता है वो फिर जब मेरी ये चीज देखते हैं तो वो मुझे गोद में उठा लेते हैं और बोलते चल। अब उन्होंने जो मुझे गोद में उठा दिया वो क्या मेरे बस की बात थी? मेरे बस में तो एक ही चीज थी कि मर जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके पहले मानूंगा नहीं, चाहे तुम मुझे पूरी संसार ही क्यों ना दे दो, तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड क्यों ना दे दो, मैं नहीं मानूंगा। या तो मर जाऊंगा तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो पिता श्रद्धा इसको बोलते हैं कि श्रद्धा रखो, पिता इतने बुरे नहीं होते हैं कि मर जाओ तुम और वो चले जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पिता नहीं है फिर, है ना। तो आप ये बोल रहे हैं कि हाँ। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मरने के लिए तैयार बैठा हो और मुक्त ना हुआ? अगर वो मरने के लिए मुक्ति मृत्यु ही है, जीते जी जो मर गया वही मृत्यु, वही मुक्ति है। तो जब जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है पूरी तरह से मरने के लिए कि अब मैं मर जाऊंगा, है ना, तो उसको समझ में आता है कि दैहिक मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है, सड़ी बात है, छोटी बात है। समर्पण मृत्यु है, पूरी तरह से अपने आप को सौंप देना, समर्पित कर देना, ये मृत्यु है ना। अपने आप को, मतलब सिर्फ मैंने शरीर को मार दिया ये मृत्यु नहीं ना। जब आप मरने के लिए पूरी शरीर को मार, तो बहुत सारे लोग मार देते हैं ना, दुख में मार देते हैं, अरे ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही है ना, क्या करूं मैं, जी के मर जाता हूँ, है ना,
कुछ लोग तो बोरियत में मर जाते हैं कि अब करें क्या, करने को कुछ नहीं है तो चलो मर जाते हैं। तो वो शरीर को मार लेना तो मच्छर मारने के जैसा है ना। ये मच्छर मार दिया, शरीर था ना वो भी, तो ये भी एक बड़ा मच्छर है, इसको मार दिया तो। मृत्यु मतलब बहुत बड़ा शब्द है, बहुत भारी। आपका जो अहंकार है, जो आपका मैं भाव, जो आपने इतना सब पकड़ा हुआ है, उसका समर्पण है मृत्यु। और जो मरने के लिए तैयार है वो कैसे मुक्त नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि ऐसा कोई हुआ है जो मरने के लिए तैयार हो, आप बोल रहे हैं कि कोई मरने के लिए तैयार हो तो मुक्त हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। मरना मतलब, ओशो ने बोला मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मरो है जोगी मरो, है ना, गोरखनाथ जी ने बोला। तो क्यों, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि मरो मतलब सच में मरो, वास्तविकता में मरो। दुनिया में जो लोग मरते हैं उनकी तरह मत मरो। ये तो जिए भी नहीं है तो ये मरेंगे भी क्या? ये इनका ना जीवन होता है ना मृत्यु होती है। ये वस्तु होते हैं, बस परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जैसे ये फोन है, बाद में धीरे धीरे ये टूट जाए, फिर मिट्टी बन जाए, फिर कुछ पेड़ बन जाए, है ना। मतलब जो चीजें परिवर्तन होती, तो इनकी मृत्यु भी नहीं होती, जीवन भी नहीं होता। आप मरो, सच में मरो, तो जीवन भी पता चलेगा कि क्या है। असल में लोग बोलते हैं कि मृत्यु के पहले जीवन होता है, लेकिन उल्टा है, मृत्यु के बाद जीवन होता है। वास्तविक मृत्यु जो होती है उसके बाद जीवन शुरू होता है। वास्तविक मृत्यु के बाद वास्तविक जीवन शुरू होता है। तो मरने के लिए अगर रेडी है कोई तो मुक्त ना हो, मतलब कोई बाप गोद में ना उठाए, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल उठाता है। समर्पण के लिए तैयार होना चाहिए इंसान। और जब मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उठाता है, तो इसको नियम मत बनाओ, इसको नियम मत बनाओ कि आप फिर अब बाप पे आप मतलब जबरदस्ती कर रहे हो कि तू तो उठाता ही है। मतलब बाप मशीन थोड़ी है कि तुम पूरी तरह समर्पित हो गए और उसने उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, नियम मत बनाओ, तुम समर्पित हो जाओ बस। बाप पे बाप की इच्छा छोड़ दो। और व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि उसका समर्पण पूर्ण है या फिर होता जा रहा है, वो और धीरे धीरे और होता जा रहा है और होता जा रहा है, उसको पता कैसे चलेगा? बिल्कुल बता देता हूँ। देखो, जब मैं बोलता हूँ कि पूर्ण समर्पण ही मुक्ति है, ठीक है, जब आप पूर्ण समर्पित हो जाओगे तो मुक्ति हो जाती है। ये एक बात होती है, इस पर श्रद्धा रखी जाती है, समझ लो। पूर्ण समर्पित हो जाओगे तो मैंने बोला बाप है वो गोद में उठा लेगा, वही मुक्ति है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आप समर्पित होते जा रहे हो, है ना। हल्के होते जाओगे, हल्के होते जाओगे और हल्के होते जाओगे। जब पूर्ण समर्पित हो जाओगे पूरे हल्के हो जाओगे, ठीक है। आप समझ लो, जैसे मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ रखा हुआ, बहुत सारे 1-1 किलो के मैंने वो टांगे हुए बैग। अब मैं समर्पित कर रहा हूँ उनको। 1 बैग उतारा, 2 बैग उतारा, 3 बैग उतारा, मैं उतारता जा रहा हूँ। मैं हल्का होता जा रहा हूँ, समझ लो इस बात को। तो हल्के होते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि हाँ शांति बढ़ रही है जीवन में, अशांति कम हो रही है, डर कम हो रहा है ना, निरता बढ़ रही है, बंधन कम हो रहे हैं, आज़ादी बढ़ रही है। तो समर्पण ही मुक्ति है। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। कहीं जहां आप अटके कि ये बोझ नहीं उतार पा रहा हूं मैं, बस इसको नहीं छोड़ पा रहा हूं, वहां समर्पण नहीं कर पा रहे हो, वही तुम्हारी मुक्ति अटक गई है। आप समझ लो, पूर्ण समर्पण पूर्ण मुक्ति इज इक्वल टू, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है ना जिसको अपना बोझ पता ही ना हो, मतलब उसे ये लगने लगे कि मैंने तो अपना सारा बोझ उतार दिया साहब और मैं आनंद में रह रहा हूँ। इसको बेईमानी बोलते हैं, इसको बेईमानी बोलते हैं कि देखो साहब, ये ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति को पता ही ना हो। जैसे एक व्यक्ति सो रहा है ना, अब वो सोने की एक्टिंग भी तो कर सकता है कि हाँ देखो भाई, क्योंकि उसको पता है कि बोझ है और उसको उतारूंगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और मैं उसको उतार नहीं सकता हूँ। उस बोझ से वो इतना चिपक गया है, एकाग्र हो गया है कि उसको उतारना संभव नहीं है और उसको मुक्त भी होना है। जैसे दुनिया का, जैसा गुरु जी और लोगों ने मुक्ति को बनाया एक अचीवमेंट, है ना, तो उसको वो भी चाहिए, वो तमगा भी चाहिए और उसको वो बोझ भी नहीं छोड़ना है। ऐसे ही लोग तो मुक्ति का ढोंग करते हैं ना, फिर यही लोग करते हैं कि मैं परम आनंद में हूँ।
पहली बात तो जो परम आनंद में, वो आपको चीख चीख के बताएगा नहीं कि वो परम आनंद में, कि वो बहुत मजे में जी रहा है, वो एक एक पल उसका खूब मजे में जा रहा है। जो ऐसा ज्यादा बार बार बताया वो झूठा, पहली तो बात ही। क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि हमको पता चला मुक्त पुरुष परमानंद में रहते हैं, तो आप बताओ लोगों को कि मैं परमानंद में, तो समझना इस बात को कि आपने कुछ ऐसे करा तो मैं वो बात ही चली गई सर। मैं वो बात अपन कंटिन्यू कर लेंगे जब आपको याद आया, पर इस बात को बहुत जरूरी था। मुक्त पुरुष ऐसा भी हो सकता है ना जो चीख चीख कर बताए, जैसे ओशो बहुत एनलाइटेंड करते थे, दैट मैं एनलाइटेंड हूँ साहब, उन्होंने बहुत कहा है मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, कोई माने नहीं माने। तो ये सर आपकी बात को फिर विरोधाभास नहीं इसमें। देखो ओशो ने जितने भी चीजें करी, ओशो ने बहुत ज्यादा संभोग को प्रमोट करा, है ना, आपको पता है बात। ओशो के आश्रम में एकदम नंग धड़ंग लोग रहते थे, ठीक है, तो ये चीजें थी। और बहुत सारे जो उन्होंने नाच प्रचलित करे कि नाचो गाओ यहाँ पे आके, खूब चिल्लाओ जोर जोर से। तो पब्लिक जो होती है, जो जनता होती है, उसको एक उम्मीद दी उन्होंने, एक होप दी उन्होंने कि ऐसा कुछ होता है, आओ मेरे पास में, मैं बताऊंगा तुमको कैसे। अब जब जनता में ये उम्मीद भर भर के है ऑलरेडी, तो आचार्य प्रशांत ने देखा कि ये उम्मीद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी लोग पता है, लोगों को इतना सब पता, ठीक है। और कबीर जी ने भी ऐसे बहुत सारे दोहे बोले हैं कि है ना, पीछे पीछे हरी फिरे, है ना, और मैं करूँ विश्राम, माला फिर ना जप करूँ, मुझसे कहो ना राम। तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका कोई उद्देश्य नहीं था, इससे कोई कुछ सीख भी नहीं रहा है, ये उन्होंने अपनी स्थिति को वर्णित किया है ना। तो फिर वही बात है कि मुक्त पुरुष की कोई छवि नहीं बना सकते आप, वो अपनी मुक्ति का वर्णन भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। तो ओशो ने किया, ठीक है, किया। और ओशो ने हमेशा जब भी किया तो क्योंकि वो एक लेवल पे थे वहाँ पे, और उन्होंने उसकी उपयोगिता को समझा होगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास वो कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। एक शून्यवादी निराशावादी व्यक्ति आता है मेरे पास, है ना, जो पूरी तरह से एकदम अब निराश हो चुका है, तो उसको बताया जाएगा ना कि आनंद संभव है, मत मरो, है ना। तो मैं उसको बोलूँगा कि मुक्ति संभव है, और उसको मैं बोलूँगा कि मैं आनंद में जीता हूँ, हर पल आनंद में जीता हूँ, तू भी जी सकता है ना। तो वहाँ मैंने बोली ये बात, लेकिन मैं हर जगह जा जाके बोलूँ। ओशो ने भी ऐसे नहीं करा था, मतलब उसका आह्वान ही बनाया था। उन्होंने बहुत कम ये चीज़ बोली है, लेकिन उसको दिखाया ज़्यादा गया। जैसे ओशो के बारे में सुन के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन में 15 घंटे सेक्स की बात करते थे, है ना, बोला गया, लेकिन उन्होंने सेक्स की बात बहुत कम करी है, उसको दिखाया ज़्यादा गया है ना, उसको दिखाया ज़्यादा गया। तो उन्होंने मुक्ति की बात भी बहुत कम ही करी है, उसको दिखाया बहुत ज़्यादा गया। आचार्य प्रशांत ने बिल्कुल नहीं करी। तो कंपेयर जब करते हैं हम, तो हम बोलते हैं यार ओशो ने तो बहुत मुक्ति की बात, ओशो ने कर दी 4-5 बार, आचार्य प्रशांत ने एक बार भी नहीं करी। तो आप कंपेयर करते हो, देखो ओशो ने तो कितनी मुक्ति की बातें करी, नहीं करी है, कम करी, उन्होंने ज़्यादा बातें दूसरी करी है ना। तो ढिंडोरा नहीं पीटता वो व्यक्ति कभी भी, क्योंकि कुल मिला के वो वैसा काम नहीं करता जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। मतलब एकदम फालतू ही, मतलब एकदम कोई मतलब का ही नहीं है, जानते पूछते हुए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। और मतलब तो उसके पीछे उसको पता है कि क्या है, मेरा अहंकार बढ़ रहा है, लोग मुझे, तो वही चीज़ है, मतलब कि अपने मतलब के लिए नहीं करता, वो दूसरे के मतलब के लिए काम करता है मुक्त पुरुष। क्योंकि वो अपने लिए कैसे करेगा, वो उसका होना जरूरी है ना अपने लिए करने के लिए। तो मुक्त व्यक्ति के हर काम बहुत सोच समझ के करता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बस वो अपनी मौज में बोल रहा है, मस्ती में बोल रहा है? अपनी मौज में ही बोलता है, सोच समझ के नहीं बोलता है, आपने मस्ती में ही बोलता है। आपने बोला ना, जैसे ओशो ने ये जो बोला कि भाई आनंद में हूँ, वो बताते थे, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य था। उद्देश्य था से मेरा मतलब ये है कि हमको ऐसा दिखेगा, हमारे लिए
क्योंकि मुक्त व्यक्ति वो है जिसका आई गया, मैं गया, वो मुक्त है। तो अब वो जो भी करेगा, वो कर रहा है, उसमें भलाई हो गई है लोगों की, आप समझे। उसने ये सोच के नहीं करा कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, ये उसके पीछे धारणा नहीं थी उसकी, ये सोच नहीं थी। उसने किया और तुम्हारा भला हो गया। वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता जिससे तुम्हारा अहित हो, बुरा हो, है ना, या जिससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो, है ना। वो जो भी करेगा उससे प्रकृति को फायदा ही होगा, तुम्हें फायदा ही होगा, है ना। उसके इसलिए बोला जाता है कि मुक्त पुरुष के लिए कुछ सही गलत नहीं होता है, जो वो करता है वो सही होता है, जो वो नहीं करता है वो गलत होता है, आप समझे। उसके करने से सही हो जाती है चीजें। और जो मैंने बोला ओशो सोच समझ के करते थे, तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना, कि मुक्त पुरुष सही काम करता है हमेशा, या मुक्त पुरुष जो करता है वो सही होता है। तो मुक्त पुरुष जो करता है वो सही होता है, अगर ये बोलेंगे तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। बातचीत की भाषा में ये अच्छा साउंड नहीं करेगा, सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी। तो ये बोला जाता है कि और मुक्त पुरुष हम कितना बोल चुके हैं, मतलब वो भी बहुत अजीब सा लगता है ना। इससे भी एक छवि बहुत ज्यादा बनती है, और मुक्ति की छवि बन जाए, इससे अच्छा है कि मुक्ति को डिनाई किया जाए, है ना। मुक्ति की मत करो ना बात, इसीलिए बोला जाता है। फिर हम अभी जितनी चर्चा, हमारे केंद्र में कोई मुक्त पुरुष ही बैठा हुआ है, उसी पे हम कर रहे हैं। तो इससे जितना हो सके उतना बचना चाहिए कि वो क्या करता है, क्यों करता है ना। हम खुद की बात करें, हमारे अंदर क्या दिक्कत चल रही है, हमारे अंदर क्या समस्या चल रही है, हम किस बात से दुखी है, ये बात करें हम। हर व्यक्ति को आपने बोला कि उसके ऊपर अगर कोई बोझ होता है, हाँ, वो उतारता हुआ चले जाए, हाँ, यही मुक्ति का रास्ता होता हाँ, है, यही मुक्ति। आपने पूछा था हम सही रास्ते पे कैसे पता करें। मैं एक गर्म स्थान से हिमालय की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। ठंडक में लगेगी धीरे धीरे, गर्मी कम होती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी, तो क्यों नहीं पता चलेगा। और अगर मेरे जीवन में गर्मी बढ़ रही है, ठंडक कम हो रही है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं हिमालय के रास्ते पे नहीं हूँ, मैं कहीं उल्टा ही जा रहा हूँ। तो दुख आपके अगर बढ़ रहे हैं तो समझ जाओ कि गलत दिशा में हो आप। और व्यक्ति वापस में एक बार और मुक्त व्यक्ति पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी जिज्ञासा यही रहती है। हाँ, तो मुक्त व्यक्ति अगर होगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो मुक्त हो गया है 200%। मतलब एक वही वाली बात है, उसे पता चल रहा है तो फिर वो मुक्त नहीं है ना। उसे पता कैसे चल रहा है, मतलब वो नहीं होता। मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मुक्त व्यक्ति होता है वो फिर वही शब्दों का उलटफेर हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मतलब ये वही आध्यात्मिक नशे की तरफ तुरंत, ये बहुत झीनी सी लाइन है, एकदम झीनी लाइन। इसी से आदमी आध्यात्मिकता से आध्यात्मिक नशे की ओर चला जाता है, एक झीनी लाइन। ठीक। और यहाँ बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन शब्दों को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा गहरी समझ होनी चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा। और आपके पास शब्द बहुत पर्याप्त होने चाहिए इसको बोलने के लिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मेरी काबिलियत है इस विषय को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि कोई नहीं कर पाया है। अरे कोई नहीं कर पाया है, तो मैं क्या करूंगा। तो वही बात है कि जिसको पता चल रहा है, मतलब अभी उसको लग रहा है कि मैं हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये मुक्त नहीं है, वो मुक्त नहीं है, और मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो कहाँ मुक्त है ना अभी। फिर अभी वो उसने मुक्ति को नहीं पकड़ लिया क्या, उसको पता चलना बंद हो जाएगा। मतलब पता होने से ही मुक्त हो जाएगा वो। जिसको कृष्ण मूर्ति जी ने बोला है ज्ञात से मुक्ति। ये जो पता चलना है, यही तो तुम्हारे दुख का कारण है। ये जो पता होना, ज्ञान है, ये सब। और मुक्ति भी एक ज्ञान है। तो इस ज्ञान से भी मुक्त, मतलब मुक्ति कहीं खत्म नहीं हो रही है। मतलब जो तुम्हारे दिमाग में आए उससे मुक्ति चाहिए। मुक्ति आ रही है, मुक्ति से मुक्ति चाहिए। और महादेव आ रहे हैं, महादेव से मुक्ति चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जिसको पकड़ा वही तुम्हारा बंधन है, चाहे वो कुछ भी हो। और शिष्य है गुरु के साथ, तो ये
ऐसा होता ही है क्या कि शिष्य के बंधन जो है वो खुद नहीं देख पा रहा, गुरु देख ही ले? गुरु का तो काम ही यही होता है कि बंधन ढूंढना और शिष्य को दिखाना, ये गुरु का काम है। शिष्य अगर नहीं भी देखना चाहता तो गुरु के साथ अगर वो हो तो ये तो ऐसी ऐसी बात है कि तुम जलना नहीं चाहते और आग के साथ हो, है ना। वो तो जलाएगी। तो गुरु के साथ खुद को इसीलिए तो रखा जाता है कि हम इतने काबिल नहीं है ना, हम तो अहंकारी मूर्ख धूर्त हम, लेकिन हम इतने हैं कि हम जबरदस्ती खुद को तुम्हारे साथ रख सकते हैं। तो अब तुम जला दो, ठीक है। मतलब हम इतने ईमानदार नहीं कि खुद को मार लें, ये लो बंदूक मार दो हमें, हम इतने साहसी नहीं है कि खुद को मार लें, तुम मार दो। तो ये इतना कर दे बस शिष्य, और गुरु के साथ रह और के यही पात्रता है, ये इसी को पात्रता बोलते हैं कि हम खुद को नहीं मार सकते, हम इतने साहसी नहीं है, लेकिन हम मरने के लिए तैयार है, मतलब कोई और मार दे आगे और हम वहां से भागेंगे। शिष्य गुरु के साथ जब रहता है तो पल पल उसको गुरु उड़ाता है, मतलब जलाता है, उसके अहंकार को तोड़ता है, बस वो बना रहे, वो भागे ना वहां से, यही उसको इतना ही करना है, बस उसको बने रहना है, उसको बस बने रहना है। और उसकी बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मुक्ति हो जाए। हाँ, यही प्रेम है। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं बोलेंगे इसको। अंधविश्वास ये होता है कि नहीं मिलेगी या मिलेगी, ये अंधविश्वास है। नहीं मिलेगी हमें पता नहीं, इसको प्रेम बोलते हैं। मतलब एकदम यही पात्रता है कि हमको पता नहीं है लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं, हमको पता नहीं है, हमको ये भी नहीं पता कि नहीं मिलेगा, हमको ये भी नहीं पता कि मिलेगा, फिर भी हम लगे, है ना। वाह।